जय श्री हरि। नैमिषारण्य में हम पहुंच गए हैं और नैमिषारण्य में गोमती नदी है। यहाँ एक पवित्र नदी गोमती नदी है। तो इस गोमती नदी में स्नान किया जाता है। स्नान करने के बाद में ही पूजन करने के बाद में चक्र तीर्थ जाया जाता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर गोमती नदी आप दर्शन कर रहे हैं। ये गोमती नदी है। यहाँ पर लोग जो भी आते हैं स्नान करते हैं। गोमती नदी के तट पर 88,000 ऋषि रहा करते थे और उन्होंने यहाँ पर जप तप ध्यान और तपस्या किया करते थे। यही गोमती नदी है जो नैमिषारण्य में मौजूद है। और अब देख रहिए हम चक्र तीर्थ पहुँच गए हैं। यहाँ भी लोग स्नान करते हैं। ये चक्र तीर्थ है जो नैमिषारण्य में है। ये चक्र तीर्थ में भी स्नान करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी स्नान है कि स्नान करते करते जो चक्र का जो दिख रहा है वो परकोटे उसको चारों तरफ से घूम घूम कर के स्नान करते हैं। एक प्रदक्षिणा के रूप में स्नान करते हैं। और यहाँ एक लक्ष्मी जी की भी एक विग्रह है, आप दर्शन कीजिए। लक्ष्मी जी है, पास में ही है लक्ष्मी जी। तो ये ब्रह्मा जी है। तो नैमिषारण्य तो जो 88,000 ऋषि रहा करते थे यहाँ पर। ये मेन गेट है नैमिषारण्य की, चक्र तीर्थ के प्रवेश का द्वार। तो यहाँ पर 88,000 ऋषि रहा करते थे और यहीं पर मनु शत्रुपा को भगवान शेष महाविष्णु ने दर्शन दिए थे। तो महाविष्णु दर्शन यहीं पर किए थे मनु शत्रुपा ने तपस्या करते हुए। तो ये मेन गेट है जो चक्र तीर्थ ले जाता है। तो ये मेन गेट के अंदर में हम प्रवेश कर चुका हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं कि मेन गेट के सामने बरौंडे दोनों तरफ से लगे हुए हैं। यहाँ पर ब्राह्मण्स बैठे रहते हैं जिनको पूजा अर्चना कराना होता है, वो तर्पण कराना होता है, उनको पूजा करा सकते हैं। ये ब्राह्मण्स का गद्दी है, दोनों तरफ से है। और अब हम वहाँ प्रवेश द्वार से निकल करके अब हम चक्र तीर्थ में पहुँच गए हैं। तो ये चक्र तीर्थ है जो गोमती नदी से स्नान करने के बाद में यहाँ आया जाता है और दूसरी स्नान यहाँ चक्र तीर्थ में करते हैं। तो पहला गोमती नदी की स्नान है वो इसलिए है कि यहाँ पर 88,000 ऋषि रहा करते थे और यहाँ पर स्नान करके पवित्र कर रखे हैं इस गोमती नदी को। और जो गेट देख रहे हैं ये गेट मेन गेट है। ये इसी मेन गेट से हम प्रवेश करते वहाँ चक्र तीर्थ को दर्शन करते हैं। तो ये मेन गेट है चक्र तीर्थ की जो नैमिषारण्य में मौजूद है उनका। तो यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ आकर के 88,000 ऋषि यहाँ शरण में। अब हम पहुँच गए हैं ललिता देवी शक्तिपीठ है। यह एक बहुत सारे देवियों में एक देवी है जो शक्तिपीठ नाम करके यहाँ पर सुप्रसिद्ध है। ये शक्तिपीठ भी यहाँ पर आया करते हैं दर्शन करने के लिए। ये नैमिषारण्य में ही है। गंगा दर्शन के बाद में, गोमती दर्शन के बाद में, चक्र तीर्थ दर्शन के बाद में नैमिषारण्य यदि दर्शन करना होता है तो यहाँ शक्तिपीठ है ललिता देवी में अभी आते हैं। यहाँ पर हवन नित्य प्रति की जाती है। हवन के दर्शन करते हुए चक्र तीर्थ से थोड़ी ही दूर पर ललिता देवी का मंदिर है जो शक्तिपीठ नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर जो शक्ति के पुजारी हो तो दर्शन करते ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ था तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि बाली सुग्रीव दर्शन के लिए यहाँ पर गेट पर ही बाली सुग्रीव का एक विग्रह देखे होंगे। यहाँ पर एक मंदिर है और ये जो झरने हैं आप देख रहे हैं, एक बनाया गया हुआ झरना। और यहाँ पर भी एक खाटू श्याम का मंदिर है जो सत्यनारायण भगवान नाम से वहाँ पर है। और यहाँ पर प्रवचन की जाती है, भक्तिमय रसमय लीला की जाती है। यहाँ पर भगवत भक्ति का प्रचार किया जाता है। तो यहाँ पर प्रवचन के लिए स्थल बनाई गई है जो आप देख रहे हैं। यह मंदिर है, प्रवचन स्थल के बाजू में ही मंदिर है, सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, वहाँ आप दर्शन कर रहे हैं। सत्यनारायण भगवान के दर्शन के बाजू में ही व्यास गद्दी है, यहाँ पर प्रवक्ता बैठ करके प्रवचन सुनाते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर दिख रहा होगा। तो मंदिर तो बहुत सारे हैं नैमिषारण्य में, अलग अलग प्रकार की मंदिरें हैं। यहाँ पर सृष्टि के प्रथम में माता पिता तपस्वी यहाँ
तपस्या किए थे, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा है। उससे पहले ही एक शिव जी का मंदिर है, आप दर्शन जो कर रहे हैं शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पर मनु शत्रुपा ने तपस्या करके विष्णु भगवान को प्रसन्न करके आशीर्वाद दिए थे। और यहाँ पर मनु शत्रुपा के ही 3 पुत्र हैं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियाँ हैं, जिसे सृष्टि चली है। प्रियव्रत और उतानपाद नाम करके पुत्र हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति नाम करके पुत्रियां हैं, जिनसे सृष्टि चली है। तो अभी जो भी आप जो मंत्र बोलते होंगे कि कौन सी चल रहा है, तो वैवस्वत मनु ही बोलते होंगे, वैवस्वत मनवंतर। तो जो वैवस्वत मनवंतर है, यहीं पर यहाँ पर विष्णु भगवान को जो विग्रह देख रहे, ब्रह्मा जी का विग्रह पहले देखे थे, शिव जी का विग्रह है। यहाँ पर ही सब एक छोटे छोटे मंदिर बनाई गई है। चक्र तीर्थ का महिमा बहुत बड़ी है। अब हम पहुँच गए हैं चक्र तीर्थ में, जिनको लोग यहाँ दर्शन करने, यही मुख्य रूप से आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। यही चक्र तीर्थ है जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप पूर्ण रूप से दर्शन कीजिए। चक्र तीर्थ का जो रचना है, किस प्रकार से रची गई है, चारों तरफ से गोल है। और यहाँ पर लोग आकर के स्नान करते हैं, वो भी प्रदक्षिणा करते हुए स्नान करते हैं। तो यही चक्र तीर्थ है जो नैमिषारण्य में है। 88,000 ऋषि यहाँ पर तपस्या किए हैं, और आज भी कुछ ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे होंगे, तो और कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मनु शत्रुपा की तपोस्थली है, और यहाँ पर 88,000 ऋषि तपस्या करने के कारण से यहाँ पर ऋषियों की भूमि कहा जाता है। तो ये नैमिषारण्य है। इन्हीं नैमिषारण्य को दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। तो ये चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य में है। चक्र तीर्थ की आरती दर्शन कीजिए।